आज के इस वीडियो में हम स्टेट सीखेंगे। पिछले वीडियो तक हमने स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा था और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी सवाल अच्छे से कर लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कालक्रिएशन की विधि के अंदर तीनों सूत्रों का अध्ययन अच्छे से कर लिया था। तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी पूरा कर लिया होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम छोटे क्वेश्चन करेंगे जो स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक में दिए गए। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है? एक जनपद में अंतिम 10 वर्ष में हुई वर्षा सेमी में एवं पैदावार प्रति हेक्टेयर टन में के विवरण से सहसंबंधांक के मान को ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है। जैसे कि आपको पता है कि सहसंबंध को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, चलिए हम साथ ही में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन हमें दिया है 10, कोवेरियंस एक्स वाई दिया है 30। अब यहाँ पे लिखा है कि x का प्रमाप विचलन। ध्यान रखना है आपको, जब भी x का प्रमाप विचलन दिया हो, विचलन दिया हो, इसका मतलब हमें क्या दिया है? sx दिया है। क्या दिया है? sx। क्या लिखा हुआ? विचलन। तो sx दिया होता है, कितना दिया है? 5। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा है? y का प्रमाप विचरण दिया हुआ है। क्या दिया है? विचरण दिया हुआ है। इसका मतलब sx sy स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? वो sy का स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया गया? 144। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर विचरण दिया हुआ है तो स्क्वायर दिया है, अगर विचलन दिया है इसका मतलब वो डायरेक्ट sx या xy दिया होगा। ठीक है, तो अब हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके आधार पर हमारे चैप्टर में एक सूत्र दिया गया है आर का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर बराबर कोवेरियंस xy बट्टे में sx sy। ये हमारे पास सूत्र है आर का। ठीक है, सवाल के अंदर जब ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई हो, इसका मतलब कोवेरियंस xy दिया हो, तो हमें ये वाले सूत्र को अप्लाई करना रहेगा। बट आप देख सकते हो कि कोवेरियंस xy तो हमें दिया है, sx भी हमें दिया है, ठीक है 5, बट हमें sy नहीं दिया है। क्या दिया हमें सवाल में? sy का स्क्वायर दिया है। तो अगर आपको पता है अगर स्क्वायर दिया है तो हम इसमें से sy आराम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? sy मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ लिख सकता हूँ sy बराबर जो हमें 144 दिया है उसको हम वर्गमूल में रख देंगे। ठीक है, तो sy हमें मिल जाएगा। अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर हमको विचरण की आवश्यकता है, अगर आपके पास sy दिया तो अगर आप इसका वर्ग निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? विचरण। अभी हमें विचरण दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको विचलन निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हमने 144 का क्या निकाल दिया? वर्गमूल निकाल दिया। तो हमें क्या मिल गया? sy। तो बस सूत्र के हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो हमारे पास सब कुछ है। कोवेरियंस xy कितना दिया हमें? 30। sx कितना दिया है? 5 और sy हमारे पास कितना है? 12। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 30 बट्टे में 12 पंजे 60। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। इसका मतलब x का मान यहाँ पर कितना आ गया? 0.5। तो जैसे कि आपको पता है कि जब आपका r का मान यहाँ पर आ जाता है तब आपको यहाँ पर कुछ थ्योरिकल लिखना रहता है। तो थ्योरिकल आपको क्या लिखना पड़ेगा? आप यहाँ लिख सकते हो सहसंबंधांक का मान धन सहसंबंध है। मान लीजिए यदि 0.5 से छोटा होगा तो आप क्या लिखते हैं? कम धन सहसंबंध है। 0.5 है तो केवल क्या लिखेंगे हम? धन सहसंबंध है। ठीक है, अगर 0.5 से बड़ा होता, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? अधिक धन सहसंबंध है। तो आपको लिख देना है इस सवाल के लिए सहसंबंधांक का मान धन सहसंबंध है। ठीक है, क्योंकि 0.5 टोटल आ रहा है इसलिए यह लिखेंगे हम। ठीक है, तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो गया। देख सकते कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पाठशाला के विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का निर्देश लेकर उनकी ऊंचाई व वजन की सूचना से निम्न विवरण से ऊंचाई व वजन के बीच सहसंबंधांक के मान का परिगणन कीजिए। फिर से हमें क्या निकालना है? सहसंबंधांक का मान निकालना है। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ अलग दी गई है, तो जो दिया है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले हमें दिया गया है x बार 160
वाई पर हमें दिया गया है 55। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई दिया गया है 90,000 और यहाँ पर लास्ट में दिया है एस एक्स 25 और एस वाई 10। तो कुछ इस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इसी के ऊपर से हमें आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब चैप्टर में जब ऐसी सूचना दी गई हो तो इसके लिए भी कुछ अलग से सूत्र दिया गया है। यहाँ पर सूत्र रहेगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन गुणा, पॉइंट का मतलब है यहाँ पर गुणा एक्स बार और वाई बार। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट्टे में आएगा एन गुणा एस एक्स एस वाई। तो कुछ इस प्रकार से ये जो सूचना हमें दी गई है तो हमें ये वाला सूत्र अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। सिग्मा एक्स वाई हमें कितना दिया गया 90,000, 90,000 माइनस एन कितना दिया गया है, आप देख सकते हो कि एन यहाँ पर इंफॉर्मेशन में नहीं दिया गया है, बट सवाल में क्या लिखा था 10 विद्यार्थी। इसका मतलब एन बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगर सवाल में नहीं दिया डायरेक्ट तो आपको थियरिकल में जो सवाल में लिखा है वो आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। यहाँ पे लिखा गया कि 10 विद्यार्थियों का निर्देश लेकर, तो यहाँ पर एन बराबर कितना हो गया 10। तो एन हम यहाँ पे ले लेंगे 10, एक्स बार हमें दिया गया है 160, वाई बार हमें दिया गया है 55, बट्टे में 10 गुणा करेंगे एस वाई कितना दिया 25 और गुणा करेंगे एस वाई से कितना दिया है 10। बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 90,000 माइनस, अब आपको क्या करना है कि 10 गुणा 160 गुणा 155 करना है। ठीक है, जो भी रकम है आपको माइनस की इस तरफ लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 88,000। ठीक है, बट्टे में अब आपको इन सब का भी क्या करना है गुणा करना है, तो बट्टे में आ जाएगा 2500। बस अब हमारा आंसर आने वाला है 90,000 माइनस 88,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,000 बट्टे में 2500। तो अब हमें यहाँ पर आर का मान मिल जाएगा। जब आप इन दोनों का भाग दोगे तो हमारे पास आएगा 0.8। तो बस आर का मान हमें यहाँ पर मिल चुका है 0.8। बस आपको फिर से यहाँ पर थियरिकल लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, यहाँ आपको जो पूछा गया आप वह भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पूछा था, वजन व ऊंचाई के बीच, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ ऊंचाई और वजन के बीच देख सकते हैं 0.5 से आंसर बड़ा है, के बीच अधिक धन सह संबंध है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ ऊंचाई व वजन के बीच अधिक धन सह संबंध है। बस सवाल हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है उसके अंदर जो पहला है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का जो हमने कैलकुलेशन का सूत्र पढ़ा था, उसी के ऊपर से ये जो पहला क्वेश्चन है 14 के अंदर वह करना है आपको। और जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये जो हमने कैलकुलेशन के अंदर एक्स वाई वाली मेथड सीखा था जहाँ अवलोकन छोटे होते हैं, उसका सूत्र आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नया कुछ नहीं, इसके अंदर केवल इन्फॉर्मेशन दी गई है, खाली आपको सूत्र के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यानी जो सूचना दी गई है आपको रखना है और आपको आर का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित सूचना से आर का परिगणन कीजिए, यानी जो हमें बॉक्स के अंदर सूचना दी गई है उसके ऊपर से हमें आर का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है माध्य। जैसे कि आपको पता है माध्य को हम बार बोलते हैं। माध्य जब एक्स के साथ दिया है तो वो एक्स बार हो जाएगा, y के साथ दिया है तो वो y बार हो जाएगा। तो चलिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई पहले हम उसको लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर माध्य x के साथ दिया है तो क्या हो जाएगा, वो x बार 60, अगर y के साथ दिया है तो y बार हो जाएगा 95। अब दूसरे में हमें क्या दिया गया है, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। माध्य का मतलब अभी आपको यहाँ पर पता चल गया है x बार, और विचलन का मतलब होता है यहाँ पर जिसके साथ वो दिया गया है। अगर x के साथ दिया है तो x यहाँ पर क्या बन जाएगा, विचलन बन जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से पढ़िएगा, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। इसका मतलब विचलन हमारा यहाँ पर क्या है, x है, तो हम बोल सकते हैं x, और माध्य से लिए गए इसका मतलब x बार, और उसका क्या दिया गया हमें, वर्ग दिया गया है, और उसका क्या दिया है, योग दिया गया है 920।
अब हम फिर से पढ़ेंगे इसको लेके, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, यानी हमें क्या दिया गया है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया गया है 920, और वैसे अगर y के साथ दिया है तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर दिया गया है 1050। सिंपल पॉइंट, आपको खाली समझना है अच्छे से कि लिखा क्या गया है, ठीक है। लिखा था कि माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। माध्य हमारे पास क्या है, x बार, विचलन क्या बन जाएगा वहां पर x, अगर x के साथ दिया है तो x बन जाएगा, y के साथ दिया है तो y बन जाएगा विचलन। माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग 920, सिंपल। और ऐसे हमने किसके साथ करा, y के साथ भी करा। थर्ड नंबर में देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया है माध्य से लिए विचलनों के गुणाकार का योग। अब हमें क्या दिया गया, गुणाकार का योग, इसका मतलब इन दोनों का गुणाकार हम बोल सकते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, ये हो गया इनके गुणाकार, ठीक है। लिखा क्या था, माध्य से लिए विचलनों के गुणाकार का योग, दोनों के माध्य से लिए विचलनों के गुणाकार का योग, इसका मतलब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का हमें टोटल दिया गया है -545। बस इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से आपको पता चल गया है कि आर का कौन सा सूत्र हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये जो सूचना दी गई, इसके ऊपर से आर का केवल एक ही सूत्र है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बट्टे में वर्गमूल में क्या था, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर के गुणाकार में सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो यही सूत्र हमें सवाल में दिया गया, जो हमें सूचना दी गई उसके ऊपर से, ठीक है। तो चलिए अब हम हल कर लेते हैं। ये जो गुणाकार का दिया गया हमें टोटल कितना दिया गया है, 545 बट्टे में पहला वर्गमूल बनाएंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना दिया गया है 920, और दूसरा कितना दिया गया है 1050 माइनस 545 बट्टे में। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों गुणाकार कर दो और उसका वर्गमूल निकाल दो पहले, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 920 और 1050 का क्या करेंगे, हम गुणाकार करेंगे, और जैसे आपके पास गुणाकार आ जाता है तुरंत ही आप क्या निकाल सकते हो, उसका वर्गमूल निकाल सकते हो, या तो पहले आप गुणाकार करोगे तब भी चलेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणाकार ही कर लेते हैं, ठीक है। 920 गुणा क्या करेंगे 1050, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,66,000। अब आपके पास ये अगर कैल्सियम में आ गया है तो आप कैल्सियम डायरेक्ट क्या दबाओगे, वर्गमूल का बटन, ठीक है। तो -545, तो जैसे आप वर्गमूल दबाओगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 982.85, ठीक है। अगर आप वर्गमूल दबाओगे तो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। बस अब हमारे पास आर का मान आ जाएगा, जब आप इन दोनों का भाग कर दोगे तो -0.55, ये हमारे पास आ गया आर का मान। जैसे कि आपको पता है, फिर से आपको थ्योरिकल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ सहसंबंध का मान, सहसंबंधांक का मान क्या लिखोगे आप, देख सकते हैं यहाँ पर माइनस की तरफ जा रहा है, 0.5 से कैसा है, बड़ा है, तो आप लिख सकते हो अधिक ऋण। अगर प्लस में होता तो हम अधिक धन लिखते हैं, अगर माइनस में तो आप क्या लिखोगे, ऋण लिखोगे, अधिक ऋण सहसंबंध है, अधिक ऋण सहसंबंध है। यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ सहसंबंधांक का मान अधिक ऋण सहसंबंध है। तो बस जो छोटे सवाल है स्वाध्याय 2.2 में वो भी हमारे पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जो आपको उदाहरण में सवाल दिए गए छोटे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपके ये जो पॉइंट दिए गए छोटे सवाल का ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।